You know just what you do to थैंक me. यू। Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। सुप्रभात आप सभी को, गुड मॉर्निंग। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। यही हमारी सुबह की कामना होती है कि बस शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है जीवन में। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपके पास बहुत कुछ रहने के बाद भी आपके लिए नथिंग है। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी थी और वही टाइम है 5:30 बजे का। ऐसे मेरा नींद खुल गया था। डेली उठने लगो ना तो एक रूटीन बन जाता है। तो सुबह मैं उठ गई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना रहता है तो अपना काम भी निपटाना। यहाँ पे जब मैं बाहर देखी तो चंदा मामा तो अपने बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है ना तो थोड़ा सा क्या होता है, मार्केट में बहुत जल्दी लोग लेट में अपना शॉप बढ़ाते हैं। जैसे बिजनेस वाले जो भी हैं तो लेट में उनकी सोने की आदत होती है। तो वो क्या करते हैं कि लेट में सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। और महिलाएं तो कुछ कुछ उठ जाती हैं लेकिन वो अपने ही टाइम, तो इसलिए ना बहुत शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, सन्नाटा। इसलिए मैं तुरंत उठ करके ना सुबह नहीं जाती हूँ छत पे, क्योंकि मुझे ना ठीक नहीं लगता है। तो जहाँ पे इसके वजह से ना मैं नीचे आ जाती हूँ, अपना जो घर का काम होता है ना वो करने लगती हूँ। मैंने पानी एक तरफ चढ़ा दिया था, फिर इधर झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि ठीक नहीं लगता तो फिर नहीं जाना रहता है। ऐसे तो सेफ्टी है, कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाती हूँ। थोड़ा-सा उजाला हो जाएगा ना तब मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर को भी अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि ना कई दिन हो गया था। तो आज मैं 3-4 दिन तो हो ही गया था, तो मैं आज वो अच्छे से वॉश करके उसका नीचे का लगा दी हूँ। और इसका भी मैं पानी फेंक दी, टब का भरा हुआ था, पीने वाला पानी था, तो मैंने उसको फेंका नहीं, मतलब अच्छे से मैंने किचन को ही अपना डाल दिया है। जैसे क्या होता है, ऐसे डालने से ना कोयला वगैरह उड़ता रहता है। आजकल इतनी हवा चल रही, इतनी हवा चल रही है ना, तो बहुत उसकी वजह से परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा कोयले आ रहे हैं। मतलब साफ़ करे रहेंगे, अगर ज़रा सा भी पानी वगैरह गिर जाता है ना तो काला-काला पूरा धब्बा हो जाता है, तो बहुत सफाई माँग रहा है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया था और उसके बाद अभी पानी आया नहीं था। मैंने उसको पूरा अच्छे से धो करके और बाल्टी में जो पानी भर के रखती हूँ ना, वो भी आज मैंने यूज़ कर लिया था। यूज़ करने के बाद उसी से धो दिया, वो भी साफ़ पानी रहता है। मैं मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए रखती हूँ, जब इधर का ख़त्म हो जाता है तो फिर पानी आने लगा था, तो मैं आई तो अपना पानी इनटेक की, अपना जो मैं सुबह का पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं चली आई थी छत पे। पानी आने लगा था, मैंने अपना जो भी पानी धोना-धाना था वो करके आ गई थी नीचे, अच्छे से लगा दिया है। अब अपना टंकी भी भरेगी और मेरा टहलना भी हो जाएगा। यहाँ पे आई तो बहुत अच्छी रोशनी, मतलब सूर्य देवता निकलने वाले थे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जो ये सुबह का टाइम होता है ना, सूर्य देवता निकलने से पहले, वो बहुत ही अच्छा लगता है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इतनी सुंदर, इतना अच्छा लग रहा था कि आज मुझे समझ में नहीं आया, मतलब अलग ही एक रहती है, मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं जाग गई थी तो बेटा भी जाग गया था, उसको भी मैंने उठा दिया था, दोबारा मैं उठा के ले आई थी। ये ना अभी नहीं उठाऊँगी ना तो ये बाद में मेरे से बोलते हैं कि आपने उठाया क्यों नहीं? तो यहाँ पे भी ये भी देखिए, आज बहुत ठंडी हवा चली, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चली थी, मुझे चली तो गई थी छत पे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो बेटा अपना शॉल वगैरह लेके गया था। और आजकल न्यूज़ में बता रहे हैं ना कि अगल-बगल बारिश हो रही है, मतलब और जगह, और बर्फ़बारी हो रही है, इसीलिए वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ठंड था आज। तो मैं चली आई एक्सरसाइज़ करने के बाद, मुझे तो थोड़ा-सा लगा, उसके बाद एक्सरसाइज़ करने लगी तो ठीक लगा। और यहाँ पे मैं रज़ाई सुखा दी हूँ अच्छे से, तो अब यहाँ पे मेरी पुरानी एक और रज़ाई थी वो रखी हुई है, तो मसलन वगैरह है, कुशन वगैरह है, जिसको मैंने लपेट के रखा हुआ कपड़े में। तो यहाँ पे मैं इन्हीं के साथ फिर इसको रख दे रही हूँ, क्योंकि ये अब अच्छे से सूख गई थी, मतलब धूप दिखा दिया मैंने, धूप दिखा के ही मैं रखती हूँ। उसके बाद ये लाइट कट गई थी, तो यहाँ पे रख करके, क्योंकि अभी सारे कपड़े मैं इकट्ठा कर रही हूँ, धुल-धुल करके, जितने भी वूलन कपड़े हैं इकट्ठा कर रही हूँ। एक दिन ही खोलूँगी तो फिर मैं उसको सेट कर दूँगी सारे वूलन कपड़ों को। अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि मौसम ना जा करके फिर से आ गया है। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह ठीक कर दिया था और सारे काम इधर के तो हो गए थे।
अब इधर आपको दिखाती हूँ कि कोयले की क्या हालत है। हवा जो चल रहा है ना, इतना ज़्यादा हवा चल, देखिए एक दिन में, मैंने इसको कल साफ़ किया था और एक दिन में इसकी ये हालत, इतना ज़्यादा कोयला आता है। बताओ, तो ये एक कोयला दिन है में और ऐसा हो जाता है देखिए कोयला रोज़ यहाँ पे, डेली इसीलिए साफ़ करना पड़ता है पूछो ना क्योंकि तुम। ऐसे ही परत जमी रहती है। तो यहाँ पे और इधर पे तो मैं झाड़ देती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा मतलब जहाँ पे हमेशा यूज़ होता रहता है ना चीज़ें, तो वहाँ पे नहीं समझ में आता है और ये मैं इसको झाड़ दे रही थी अच्छे से। जहाँ पे कुछ जगह होती है ना, जहाँ पे ना वो डस्ट वगैरह वो खुद ही खींचते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब तो इस ड्रेसिंग के ऊपर ना अपने आप हो जाता है एक परत और इसमें पता भी चलता है एकदम। तो इस तरीके से मैं इसीलिए ना डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है, डस्ट मतलब करना पड़ता है। अगर एक दिन भी छोड़ दो तो दिन भर में क्या 24 घंटे में ही तो हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना साफ़ सुथरा कर दे रही थी और रोज़ करते रहो ना तो थोड़ा-सा कम काम रहता है और इस तरीके से अपना धीरे-धीरे जो भी मैं ठीक फैला हुआ है, बिखरा हुआ उसको मैं ठीक कर दे रही। यही एक हाउसवाइफ़ का डेली का रूटीन है, सिंपल सा लाइफ़स्टाइल है हम लोगों का, जो रोज़ हमें करना पड़ता है। चाहे मन हो चाहे ना हो, करना ही पड़ता है हर हाउसवाइफ़ को। हाउसवाइफ़ का काम ही है कि उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ़ उनको लगातार अपना काम में लगे रहना है और माँ का भी ड्यूटी निभाना है, घर को भी देखना है। तो ऐसे ही चलता रहता है और जो मेरा डेली का लाइफ़स्टाइल है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी मैं डेली करती हूँ वही मैं आपको शेयर कर देती हूँ। कुछ अलग से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम लोगों का काम ही है, अब अलग से कहाँ डेली हो पाएगा। क्योंकि हमें अपने से पहले बच्चों का देखना पड़ता है कि क्या है रूटीन, उसके हिसाब से जगना होता है, सोना होता है, फिर उस हिसाब से सारा दिन प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी मैं लगा ले रही थी और बच्चे दोनों को मैंने बैठाया था। वो बेटी तो अपना पढ़ ही रही थी क्योंकि वो भी आजकल ना 2-3 दिन से जा नहीं रही है स्कूल, क्योंकि अभी उसका फेयरवेल का सेलिब्रेशन हुआ है ना, तो उसके बाद बोर्ड वाले बच्चों को छुट्टी हो गई है, तो ये लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लोग अब घर ही से ही पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे मैं पोछा भी लगा ले रही थी, फटाफट अपने काम हो रहे थे। एक तरफ दातुन भी, और थोड़ा-सा ना दातुन संडे का है तो थोड़ा सूखा-सूखा लगता है, क्योंकि अब हवा चल रही है थोड़ा-सा गर्म तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा-सा पहले ही डाल लेती हूँ। और मैं झाड़ू पोछा सब वगैरह सारा मेरा काम हो गया था। अब मुझे जाना था नहाने। उससे पहले हस्बैंड ही चले गए थे कि बोले मैं पहले नहा लूँ क्योंकि उनको मंदिर जाना रहता है ना। फिर मैं सोची भैया अपना जो भी काम है मटर का, जो सब्ज़ी वगैरह बनानी है मुझे, क्योंकि मेरे बेटे का ना एक मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी 1 दिन पहले, तो वो उनका फ़ेवरेट हो गया है। वो बोल रहे थे कि मुझे ना ये सब्ज़ी लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा। तो क्या यहाँ पे मैं नहा धो कर के भी आ गई थी। लंच बॉक्स में इसलिए बनाने के लिए देने के लिए क्योंकि उनको ना पसंद आ गया था। तो क्या होता है कभी-कभी ना एक ही टेस्ट खाते-खाते ना लोग बोर हो जाते हैं। तो बच्चे जब आप कुछ नया डाल के बनाओगे ना तो उनको पसंद आता है। तो वो ज मेरा बेटा को तो बिल्कुल खाने का शौक है, तो वो ज़रूर बोलता है कि ये चीज़ ना आप मुझे लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। तो उन्हीं की फ़रमाइश है, तुझे मुझे पूरी करनी है, इसीलिए मैंने बहुत ढेर सारा मटर छील लिया है जितनी ज़रूरत है। और हमारे यहाँ मटर सबको पसंद भी है, तो मैं सारे कपड़े भी धोए थे जो भी, तुरंत हाथ से ही धो दिए थे आज मैंने और डाल दिए थे और इसके बाद यहाँ पर आ गई थी, मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। देखिए यही है ना कि सुबह आप जल्दी उठोगे ना तो जो भी आपके घर का काम है या तो बच्चों का काम है, वो सभी चीज़ें टाइम पे हो जाएँगी और आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिला, अपने लिए भी मिल मिल जाएगा। आपके घर गृहस्थी का जो भी काम है ना, आप उसके लिए सभी के लिए टाइम मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से और आराम से सुकून भरे जीवन में। ऐसा नहीं कि हड़बड़-हड़बड़ में काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कट चेक कर रही थी मेथी, क्योंकि मुझे एक मुट्ठा मैंने मेथी लाई थी, वो ताज़ा-ताज़ा मेथी आया था। हसबैंड लाए थे, तो यहाँ पे मैंने कट करके रख दिया था अच्छे से धुल करके और यहाँ पे मैंने लिया था तेल कढ़ाई में, उसके बाद जीरा डाला था और 2-3 हरी मिर्च थी, लाल हो गई थी और प्याज़ स्टेम वाला जो प्याज़ होता है ना, उसको एक कट करके डाल दिया था और लहसुन अदरक का थोड़ा-सा वो डाला था कूट करके और यहाँ पे मैंने एक जो मेथी कट किया था उसको डाल दिया था और सच में ये ना थोड़ा-सा पक जाएगा ना, बिल्कुल कड़वा नहीं आएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसके बाद मैंने जितना मटर छील के रखा था अपने लोगों के लिए, अपने क्वांटिटी के हिसाब से कि जितना में, वो डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ा-सा अच्छे से पकाने के बाद हल्दी,
गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर घर वाला जो बना है, और यहाँ पे नमक डाल करके अच्छे से मिला देंगे और इसको तब तक पकने देंगे ना जब तक अच्छे से मटर पक जाए, क्योंकि मटर पकेगा तभी अच्छा रहेगा टेस्ट भी, और इससे ना मेथी भी उसमें अच्छा फ्लेवर लाएगा। कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला था 3 चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई, और इतना ही मेरे पास था फ्रेश मलाई, क्योंकि और यहाँ पे आधी कटोरी मैंने डाली थी दही, और ये भी मैंने फ्रेश ही जमाई थी दोनों, खट्टा बिल्कुल नहीं है, मतलब अच्छा ही है। तो ये डाल करके यही है कि यही वाला जो सब्ज़ी है मैंने एक दिन बनाया था शाम को, क्योंकि एक टेस्ट खा खा ना बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा मेरा ना बोला था कि मेरे को नाश्ते में बना के दीजिए, लंच बॉक्स में ज़रूर। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बना रही थी, और यहाँ पे मैं बनाने लगी फटाफट रोटी, क्योंकि मुझे गौ माता की भी बना के निकालनी है। बेटे के खाने के लिए भी बनाऊँगी, अभी आया नहीं है, वो भी अपना तैयार हो रहे हैं। और इधर देखिए सब्ज़ी मेरी बन करके रेडी हो गई थी, बहुत ही अच्छी। और आपके पास जितनी मलाई हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो डाल सकते हैं, वो भी और टेस्टी। ये मेथी मटर मलाई जैसे बनता है ना, सेम टू सेम वैसे ही बनता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था। यहाँ पे बनी थी रोटियाँ, और वो भी खा करके अपना गए। तो जैसे ही वो जाते हैं ना, तो जानते हैं मेरे यहाँ गौ माता आ जाती है, और दोनों जन जब तक रोटी नहीं देंगे तब तक खटर खटर खटर, मतलब आपको बुलाती रहेंगी। तो ये इनका भी हम दे देते हैं नाश्ता। उसके बाद हम लग गए थे साफ़ सफाई में, क्योंकि ना ही अभी हस्बैंड ना ही बेटी कोई खाने के लिए नहीं आया था, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, अभी इन लोग का टाइम होने वाला है। कल का दूध बचा था तो मैंने इसको चढ़ा दिया था गैस मतलब पे, कि जिससे पक जाए अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा किचन क्लीन हो गया था, मेरा नाश्ता भी बन गया था। जैसे ही मैं कहीं काम में लगी थी तब से हस्बैंड आए, और मंदिर से जो आए, तो यहाँ पे मेरे लिए देखिए छोटा सा गुलदस्ता बना के लाए थे। अब मुझे तो याद भी नहीं था कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हस्बैंड बोले तो मुझे याद आ गया। और ये ना ऐसे ही है, इनकी है कि हमेशा भूलते नहीं हैं, हमेशा एक गुलाब लेके आते ही हैं, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा लाएंगे तो वेस्ट होगा, इधर उधर मुरझा के पड़ा रहेगा। तो इतना ही दो जितना ख़राब भी ना हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी हम लोग इस एज में हो गए हैं ना कि एक दूसरे का केयर ही हम लोगों का गिफ्ट माना जाता है। हम लोग एक दूसरे का केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वही वैलेंटाइन डे है। और ऐसा स्पेशल गिफ्ट तो हम लोग का हमेशा जब मांगेंगे या जब ज़रूरत पड़ती है तो मिल ही जाता, तो फिर क्या अलग से। फिर यहाँ पे हम लोगों का लग गया था नाश्ता, और दोनों जन का। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड की थाली, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, और ये अपना ना फ्रूट वगैरह खा चुके थे, क्योंकि लेके जाते हैं। यहाँ पे बज गया था 9:30। तो ये बोले कि अभी तुम मत खाओ, क्योंकि पहले जा कर के फल खाओ, फल घर में रखा रहता है खा। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ये याद दिला के मुझे खिलाएं। फिर मैंने खाया, उसके बाद बेटी आई तो आराम से मैंने सब नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ घर गृहस्थी के कामों में, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की फरमाइश है, दोनों को पूरा करना है। बेटी को अलग अचार चाहिए, वो मेरा ख़त्म हो गया था, बनाया था। तो अब ठंडी जाने वाली है, तो ये सब चीज़ें अभी सस्ती है, तो मैं सोची बना के स्टोर कर लेती हूँ साल भर के लिए। अदरक, लहसुन और मिर्च का ये अलग हस्बैंड के लिए बनेगा, क्योंकि उनको पसंद है, और यहाँ गाजर मूली का जो ये बनेगा ये बेटी को। तो यहाँ पे जो लंबे लंबे बनते हैं ना कट वाले, वो वाली मैं बनाऊँगी। और ये सब छीलने में करने में बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। तो यहाँ पे मैंने सब छीला, बहुत टाइम लग गया मुझे ये सब करने में। मैंने इसको धो करके अच्छे से सुखा दिया है धूप में। अब यहाँ पे पानी झर जाएगा अच्छे से ना, तब इसका बनेगा, क्योंकि मुझे ये साल भर के लिए स्टोर करना है। तो ऐसे ही मैं बना करके रखती हूँ, और अच्छा लगता है खाने में जब अलग अलग फिर अचार जो होते हैं। तो यहाँ पे साफ काम की थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लहसुन के छिलके होते हैं, कितना भी आप उसको करिए, अभी थोड़ा बहुत गिर ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कितना भी आप बचाओ थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। इस तरीके से मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही थी, और वही सब छिलके थे। उसके बाद यहाँ पे हो गया था क्लीनिंग का काम ख़त्म। तो मैं फ्री हुई तो मैं कॉफ़ी अपने लिए बनाने लगी, तो बेटी बोली कि मम्मा थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना लीजिए। तो ये भी मैंने बनाया, और वो कॉफ़ी नहीं पिएगी, सिर्फ खाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा भी देखेगी मेरे साथ बैठ के मूवी। अच्छा रहता है ना थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठ के एंजॉय करना। तो यहाँ पे मैं लग गई थी। उसके बाद सौंफ है, मेरा ये लंच धनिया, बन चुका था, पीली वाली और सरसों, उसके बाद थोड़ा सा मैं लग गई थी इन मेथी, सब कामों में, थोड़ी क्योंकि सी मेरा काली ना मिर्च जो और जीरा। अचार डाला था वो सूख गया था। ज़्यादा सुखाना नहीं है, हल्का सा जो पानी झर जाए उतना मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उतना ही रखना। तो यहाँ पे सभी खड़े मसाले थे,
और इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया था, ज़्यादा नहीं, ठंडा होने के रखा था, फिर ठंडा होने के बाद ही पीसते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ों को कैसे हो गया था कलर, और यहाँ पे मिला दूँगी अचार। इतना मसाला मैंने बचा लिया क्योंकि अभी मुझे दूसरा भी अचार बनाना है, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी बीच में बहुत दिन पहले। तो यहाँ पे मैं इस हल्दी, नमक और मसाला डाल दिया था। जगह बना रही थी तेल डालने के लिए। ये आधा लीटर पूरा तेल है और इसमें से थोड़ा सा मैंने बचाया, अधिकतर मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके देखते हैं कितना लगेगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ विनेगर सफ़ेद वाला, जिससे ना सिर्फ अचार ख़राब नहीं होगा। अब ये मुझे 2-3 दिन मैं इसको धूप में दिखाऊंगी, उसके बाद मेरा ये अचार बन गया साल भर के लिए। ऐसे ही मैं स्टोर